सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो आज की इस क्लास में हम गुणक और त्वरक से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा वैसे कंप्लीट हो चुका है। आज इस क्लास में हम इससे संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आज का ये पहला प्रश्न है, गुणक का एमपीसी से क्या संबंध होता है। प्रश्न नंबर 1 है कि गुणक का एमपीसी से क्या संबंध होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, अनुपातिक या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था गुणक का मान जो है एमपीसी पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे एमपीसी का मान बढ़ेगा तो गुणक का मान भी बढ़ता है। तो इनमें धनात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार गुणक का विचार वर्ष 1931 में प्रोफेसर काहन ने प्रस्तुत किया। रोजगार गुणक वह संख्या है जो प्राथमिक रोजगार में वृद्धि को प्रकट करती है। हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हम पहले इन दोनों ही कथनों पर बात करें। तो मैंने आपको बताया था कि रोजगार गुणक का विचार जो है वो 1931 में प्रोफेसर काहन के द्वारा दिया गया था। तो ये तो सही है। इसके बाद में दूसरा है, रोजगार गुणक वह संख्या है जो प्राथमिक रोजगार में वृद्धि को प्रकट करती है। तो ये भी इसका सही है। ये भी मैंने आपको क्लास में समझाया था। यानी कि कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 2 ये हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि त्वरक मॉडल पूर्वानुमान लगाता है कि निवेश में परिवर्तन। त्वरक मॉडल पूर्वानुमान लगाता है कि निवेश में जो परिवर्तन है, इसके ऑप्शंस हैं। ए नंबर ऑप्शन उत्पादन में परिवर्तन के द्वारा निर्धारित होता है। बी पूंजी के परिवर्तनों द्वारा। सी समग्र मांग के परिवर्तनों द्वारा। डी ब्याज के परिवर्तनों द्वारा। तो जो त्वरक का मॉडल है उसमें हमने पढ़ा था कि निवेश में जो परिवर्तन है वो उत्पादन में परिवर्तन के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 4 की। त्वरक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो ये भी मैंने आपको क्लास में समझाया था कि त्वरक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में क्लार्क को जाना जाता है। क्लार्क है, ये मैंने आपको क्लास में आपको बताया था कि ये जो त्वरक का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक या इसे विकसित करने का जो श्रेय वो क्लार्क को जाता है। इसके बाद में हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की। 5 नंबर प्रश्न में देखिए, यदि एमपीएस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एमपीसी नहीं है, एमपीएस है। यदि एमपीएस 0.25 हो तो गुणक का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये सारे जो करवा रहा हूँ मैं आपको आ सकते हैं। तो ऐसे में जो गुणक का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगता है वो एमपीएस का लगेगा, 1/एमपीएस, ये फॉर्मूला लगेगा। ये मैंने वैसे कल जो क्लास लगाई थी ये टॉपिक करा था तो उसमें मैंने बताया भी था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक का एक एमपीएस की वैल्यू कितनी है, 0.25। ठीक है। अब यहाँ पे आप वैसे अगर डिवाइड भाग ना दे पाओ तो आप इसका पहले पॉइंट हटा लो। पॉइंट हटाने के लिए देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 अंक है तो ऊपर क्रॉस हो के साथ गुणा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। और फिर क्या करोगे, 25 का 100 पर भाग देंगे तो ये 4 बार भाग जाएगा, 25 चौके 100। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4। इसके बाद में हम बात करें आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एमपीसी 6 नंबर प्रश्न है, यदि एमपीसी 0.6 हो तो गुणक का मूल्य क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर इसने
जो है MPC दिया है। ठीक है, तो पिछले प्रश्न में MPS दिया था, तब हमने फॉर्मूला लगाया था 1/में MPS। अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि MPC दिया है, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/में 1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं MPC की 1, फिर 1 माइनस ये है 0.6 है। 1 में से जब 0.6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4 आएगा। ठीक है, अब सेम अगर आप यहाँ पे 1 पर डिवाइड ना दे पाओ, भाग ना दे पाओ, तो आप क्या करो, गुणा करो, इसका पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 10 लगेगा। अब इस 10 पर जो है आप 4 का भाग देकर इसका आंसर निकाल सकते हो। इतना तो आप कर ही लोगे। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जाएगा 2 पर, बचेगा 8, फिर सॉरी आएगा 8, यहाँ पर बचेगा 2, भाग जा नहीं रहा है तो यहाँ लगेगा पॉइंट और यहाँ आ जाएगी 0। अब 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 पर। ठीक है, तो 2.5 ही आ गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा 2.5। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, गुणक का सूत्र निम्न में से कौन सा है। इनमें से कौन सा गुणक का सूत्र है, 1/1 माइनस MPC है, MPC/MPS है, या 1/MPC प्लस MPS है, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैं क्वेश्चन कर ही रहा था, आपको पता चल ही गया होगा। इसका फॉर्मूला ये होगा, और इसमें फॉर्मूले की बात करें तो एक ये भी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, ये भी इसका गुणक का जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए कि गुणक का न्यूनतम मूल्य वहाँ होगा जहाँ MPC का मान, ये भी मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था। MPC की वैल्यू मैंने 0 ली थी, 1 ली थी और 0.75 ली थी, और जो गुणक की वैल्यूज़ निकल के आ रही थी उनसे वो मैंने अच्छे से कल क्लास में समझाया होगा। अगर किसी ने क्लास देखी है तो उसे इसका आंसर पता चल गया होगा। तो जब MPC की वैल्यू, जहाँ पर MPC की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है, ठीक है, वहाँ पर जो है जो गुणक होता है उसका न्यूनतम मूल्य होता है, गुणक का न्यूनतम मूल्य होता है। ठीक है, अगर MPC की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, जहाँ पर MPC की वैल्यू 1 होगी वहाँ पर जो गुणक का मान है वो अधिकतम होता है, यानी कि अनंत होता है। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के ये प्रश्न, ये टॉपिक हमने कर लिया था और इससे संबंधित हमने प्रश्न भी कर लिए हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी हो आपको वहाँ से सबसे पहले मिले, और वहाँ पर आपके जो क्विज है, क्विज भी आपके वहाँ पर होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।